आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मजेदार वीडियो जिसके बारे में हम बात करेंगे। जिसके बारे में बहुत सारे ट्रेडर्स ने मेरे से बात करी और मेरे से पूछा कि सर हमें एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी जब कोरोना वायरस आया तो निफ्टी इतना नीचे आया और उस टाइम भी मैं आपको बोलता था कि निफ्टी बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। पूरे यूट्यूब चैनल को आप उठा के देखेंगे, समराइज करके देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपको यही बोलते हुए मिलेंगे कि निफ्टी यहां से नीचे जाएगा। लेकिन स्टिल मैं आपको 12,000 के भी लेवल पर बोलता था। मेरे जितने भी एमटी के स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बात करके देखिएगा, उनसे पूछ के देखिएगा, मैंने उन्हें तब भी बताया था और मैं अब भी कहता हूं कि निफ्टी यहां से मंदा नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे आज क्या बताने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं 2021 में हम क्या प्लान कर सकते हैं, मार्केट कहां से फॉल आएगा और वो फॉल कितना लंबा होगा। क्योंकि मार्केट तो एक लॉन्ग रन के बुल फेज में आ चुका है। तो यहां से अभी हम निफ्टी को कहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और निफ्टी कहां तक नीचे जा सकता है, निफ्टी कहां तक नीचे जा सकता है और कहां से ये वापस उछलेगा और कहां पे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहां पे हमें अपना ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको ये सारी चीजें बता पाऊं। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि बुल फेज क्या होता है, बियर फेज क्या होता है, हेटेड बुल मार्केट क्या होती है। बेसिकली जिस मार्केट में हम काम कर पाएंगे वो मार्केट कब आएगा, हम कहां पे इन्वेस्टमेंट करें, हम लॉन्ग टर्म के लिए कहां इन्वेस्टमेंट करें, हम शॉर्ट टर्म के लिए कहां इन्वेस्टमेंट करें और हम स्विंग ट्रेडिंग कहां पे कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो ये पसंद आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए पारस सुरादिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट एक बुल फेज में है तो ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये बुल फेज है या ये बियर फेज है या ये मार्केट कंसोलिडेशन के मूड में है या मार्केट यहां से कहां से गिरेगा, इसी बारे में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपके जितने भी आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं ये वीडियो आपको एक शोकेस में रखने लायक वीडियो होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, संभाल के रखिएगा, सेव करके रखिएगा, क्योंकि हर फेज पे आपको ये वीडियो काम में आएगा। हर ट्रेड डालते हुए आपको ये वीडियो काम में आएगा। ये वीडियो आपकी लाइफ बना देगा और अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं तो ये आप ही का नुकसान होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं आज कि निफ्टी में अभी क्या हो सकता है और निफ्टी का आगे का ट्रेंड क्या रह सकता है। इसी के बारे का मैंने आपको वादा किया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि निफ्टी में हुआ क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अभी मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक बात बता चुका हूँ कि हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स, आवरली, डेली, वीकली एंड मंथली। ये सारे टाइम फ्रेम हमारे यूज होते हैं। ये सारे टाइम फ्रेम किस काम में आते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है, तब मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बहुत सारे हमारे यार दोस्त जो हैं वो सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हमारे साथ हैं क्योंकि वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट्स जानना चाहते हैं। तो उन टारगेट्स को मैं बताने के लिए यहाँ पे अभी आया हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में 2021 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 2021 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम इस बारे की बात करते हैं। यानी कि अभी जो मैंने टाइम फ्रेम खोला है वो मंथली का टाइम फ्रेम है, मंथली का टाइम फ्रेम है और ये कंसोलिडेटेड डाटा है, यानी निफ्टी का कैश का चार्ट है। अगर मैं इसी चीज़ को अपने रेगुलर अकाउंट में खोलूँ तो वो एक्सपायरी वाला डाटा दिखाएगा, डेट इज़ 21 जनवरी, 28 वाली जो एक्सपायरी आएगी उसका टाइम दिखाएगा। मुझे बैक से डाटा चाहिए, मुझे इनिशियली स्टार्टिंग से डाटा चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इसलिए investing.com को सिर्फ इसीलिए यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो मंथली के चार्ट में यहाँ कहीं से मार्केट शुरू था, जो चार्ट में आना शुरू हुआ और यहाँ से एक लंबा रन यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रन बना। लेकिन इस रन को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक डाउनफॉल बार बार आता हुआ दिखेगा। ये तो बैक का डाटा है, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ पे भी एक डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा और वो डाउनफॉल आपको यहाँ पे दिखेगा। कहाँ तक? मैं आपको हमेशा ऐसे ही कोई भी बात नहीं सिखाता हूँ। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो मैंने बहुत उसके बारे में रिसर्च करा है, मैं तभी उस बात को बोल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक डाउनफॉल आया, ये डाउनफॉल यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुआ इस पॉइंट से और ये जो गिरा ये भी अपने प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो तक गिरा। इसके बाद यहाँ से उठा, फिर नीचे आया, अपने प्रीवियस हाई प्रीवियस लो तक नीचे आया। उसके बाद एक ये लॉन्ग में ऊपर चला गया, ऊपर चला गया।
लेकिन अब यहां से लेकर यहां तक की एक भी करेक्शन आपको नहीं आती हुई दिखी, यहां पे आपको करेक्शन नहीं दिखी, यानी यहां तक इसको आना ही पड़ेगा, इस पॉइंट तक इसको आना ही था, क्योंकि ये आएगा ही, क्योंकि हमारा चार्ट कभी भी एक सीधी डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा सकता। मैं हमेशा कहता हूं एक सीधी डायरेक्शन में कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और अप्रोक्सीमेटली अपने प्रीवियस हाई लो तक नीचे आ सकता है। यही बात मैंने आपको बताई है। अब इस बात को मैं आपको पहले के चार्ट में प्रूफ करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां तक ये नीचे नहीं आया, यहां से ये चला, चलने के बाद ये नीचे आया, उसके बाद चला, फिर नीचे आया, अपने प्रीवियस हाई तक ऊपर गया, और उसके बाद ये कहीं भी इसके आसपास तक नहीं आया। ठीक है, ये इसके आसपास तक नहीं आया, इसका इसे ये फल भुगतना पड़ा कि ये ऊपर गया, और उसके बाद ये जो करेक्शन आई, अब आप इसको कुछ भी कह लें, आप इसको ऐसा कह सकते हैं 2008 वाली करेक्शन सर आप बता रहे हो, ये तो करेक्शन सेंटिमेंट्स की वजह से आई थी, और फंडामेंटल में और रामलिंगम राजू का केस हुआ था, जो इतना बड़ा मंदी आई थी उस वजह से ये करेक्शन आई थी। आप इसको मंदी का नाम दे सकते हैं, मैं इसको प्राइसिंग का नाम दूंगा। ठीक है, तो आप यहां से ये नीचे आया, इसने अपना करेक्शन पूरा किया और ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद इसने दोबारा फॉल लगाया अपने प्रीवियस लो तक, अप्रोक्सीमेटली ये नीचे आया, और उसके बाद इसमें ऊपर का फिर से सिनेरियो बना। अब यहां देखेंगे तो यहां से ये निकल के ऊपर गया, नीचे आया, अपने प्रीवियस हाई तक अप्रोक्सीमेटली नीचे आया। मंथली में भी ये चीज फॉलो हो रही है, मंथली भी इसको ऐसे ही फॉलो कर रहा है। अब अभी करंट के सिनेरियो में हम चलते हैं कि ये ऊपर गया, नीचे आया, इसने अपनी करेक्शन अप्रोक्सीमेटली पूरी करी इस हाई लो तक की, और ये अब ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये ऊपर तो चला गया, अब यहां से जो करेक्शन है वो बहुत छोटी छोटी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं आएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन वो कोई क्रैश नहीं होगा। आप इस बात को याद रखिएगा, वो कोई क्रैश नहीं होगा, वो कोई भी क्रैश नहीं है। अभी यहाँ पे एक जब भी एक ट्रेंड ऐसा चल रहा होता है वो 8 से 10 कैंडल अपर बनाता है, यानी कि यहाँ से अगर ये शुरू हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 कैंडल। ठीक है, यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2-3 महीने का गैप अभी बचा हुआ है। 2-3 महीने अभी मार्केट बुलिश रहेगा, उसके बाद एक डाउनफॉल दिखाएगा, बहुत लंबा डाउनफॉल नहीं होगा यहां कहीं से, यानी आप ऐसा कह सकते हैं 15,000 के अप्रोक्सीमेटली से एक डाउनफॉल शुरू होना चाहिए। ये तो है जनरल सिनेरियो वाली बात, लेकिन हम अपनी पोजीशन को एंट्री कहाँ करेंगे हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, हम मार्केट को जज नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड के साथ चलेंगे, ट्रेंड को फॉलो करेंगे, और उसी के साथ हम पलट के काम करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे एडिशन कहाँ कर सकते थे, इस पॉइंट पे हमें एडिशन करना चाहिए था। यहाँ पे भी हमने एडिशन किया होता, यानी 12,900 पे, तो अभी 1000 पॉइंट निफ्टी आपको दे चुका है, और ये कैंडल जो क्लोज देके गई है ये अभी आपको 11वें महीने की कैंडल क्लोज देके गई है, यानी ये 12वें महीने की कैंडल में आपको 1000 पॉइंट मिल गए। एक महीने में 1000 पॉइंट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.5 लाख, अप्रोक्सीमेटली 50% का आपको रिटर्न मिलता है महीने का, अगर आप इस चीज को फॉलो करके चलेंगे तो। लेकिन आपको इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, मैंने आपसे पहले ही बोला था, आपको पहले सीखना पड़ेगा, आपको रेगुलर वीडियो वॉच करनी पड़ेंगी, एक एक दो दो शेयर आप लेके देखिए, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ काम करती हैं। मैं आपको कोई सा भी स्टॉक खोल के दिखा सकता हूँ, आप किसी का भी नाम उठा सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रिलायंस बहुत नाम चलता है ना, रिलायंस का, मैं आपको रिलायंस का चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे ये चला, यहाँ से करेक्शन में खड़ा हो गया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये स्टॉक खड़ा रहा। आपको क्या यहाँ पे पता नहीं लगा, ये एक रेंज बाउंड है, यहाँ से रेंज ब्रेक, रेंज के बाद एक और अपमूव, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया अपने प्रीवियस, ऊपर गया नीचे आया अपने प्रीवियस, ऊपर गया नीचे आया अपने प्रीवियस हाई लो तक, अब ऊपर गया,
अब यहाँ पे लोग कहेंगे अभी जो ये वो डिक्लेयर हुआ है उसकी वजह से ये ऐसे नीचे आया है। अब यहाँ से इसने वापस जाना है या इसने आगे नहीं जाना है, ये हमारा डिसाइड होगा इस वाली कैंडल से। ये वाली कैंडल क्या ब्रेकआउट डिसाइड करेगी कि इसने ऊपर जाना है या इसने नीचे जाना है। अगर ये कैंडल ब्रेक कर देती है ऊपर, मैं इसमें बाइंग पोजीशन बनाऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं इसमें बैठूंगा जब तक कि मुझे मेरा टारगेट नहीं मिलता, जो मैं टारगेट सेट करूंगा इसी पोजीशन से। इसी हिसाब से अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में मुझे सेलिंग कब करनी है, फॉर स्विंग ट्रेडिंग और फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कब करना है, मुझे इंतजार। देखिए पहला मौका तो आपका यहाँ पे था इस पॉइंट के लगभग, कि आप इस पॉइंट के लगभग कहीं पे बाइंग कर सकते थे। हमने इस पॉइंट के लगभग इसको जाने दिया क्योंकि वो कोरोना वायरस में हमारे पास भी फंड्स नहीं थे, आप लोगों भाइयों के पास भी, हमारे भाइयों के पास भी फंड्स नहीं थे, तो इसलिए हमने ये मौका जाने दिया। लेकिन मौका चला गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हमें दोबारा मौका मिलेगा, हम उसमें दोबारा से काम करेंगे। और वो काम कब करेंगे कि यहाँ से अभी इसको ऊपर जाने दीजिए, ऊपर ये मौका निकल गया तो अगले मौके का वेट करेंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशन को नहीं बनाएंगे। मौका कब आएगा, मौका आएगा मान लीजिए अब यहाँ से मार्केट टूटता है, टूटने के बाद यहाँ से एक रिवर्स होता है, इस पॉइंट पे जब रिवर्स होएगा तब हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करेंगे। सेलिंग कब इनिशिएट कर सकते हैं, सेलिंग की साइड में प्रेफर नहीं हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मार्केट एक लॉन्ग रन के बुल फेज में, यानी 10 ईयर्स 10 टाइम्स ये मार्केट का सिनेरियो है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब इशारों को अगर समझो तो बात को बात रहने दो, आप ऐसा कह सकते हैं इशारे समझिए। 10 ईयर्स 10 टाइम्स निफ्टी में एक्सपेक्टेड है, तो क्योंकि लॉन्ग रन का बुल फेज है, लॉन्ग रन का बुल फेज है तो आपको हेटेड मार्केट भी देखने को मिलेगा, जो आप आगे एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप आगे आपको पता लगेगा कि हेटेड बुल मार्केट क्या होती है। ये निफ्टी का बेसिक सिनेरियो था, जो अभी निफ्टी क्या कर सकता है। 2021 के लिए निफ्टी एक बुल रन में है, लेकिन हम बाइंग को इनिशिएट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, हमें लगता है अप्रैल के आसपास कहीं पे एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। वो डाउनफॉल साइज में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली वो डाउनफॉल अप्रॉक्सीमेटली 12,300 से लेकर 500 तक का भी एक्सपेक्ट हो सकता है। उस डाउनफॉल में आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेट करिए, इस मार्केट में हाथ मत डालिए और वेट करिए एक उस गिरावट की, जो जिस गिरावट की मैं बात कर रहा हूँ। चिल्ला चिल्ला के पहले भी बोला है, चिल्ला चिल्ला के अब भी बोलूँगा कि खरीद लो जिसने जो खरीदना है, अब खरीद लो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद आप सिर्फ हाथ मलते रह जाओगे। 9,000 पे भी बोला था, 10,000 पे बोला था, वीडियो चेक कर लो, 100 से ज़्यादा वीडियो मैंने डाल रखी हैं। 9,000 पे भी बोला, 10,000 पे बोला, 11,000 पे भी बोला, भाइयों खरीद लो, ये मौका है, ये मौका हाथ से निकल जाएगा फिर नहीं हाथ लगेगा। अब ये पूरा सिनेरियो बनता कैसे है, अब अगर इस सिनेरियो में ये इतनी लंबी तेजी में बना है, ये जो सिनेरियो है इसमें इतनी लंबी तेजी में बना है, तो इससे जस्ट एक पहले के टाइम फ्रेम में, यानी ये टाइम फ्रेम मंथली है तो मैं वीकली की बात करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में ये सिनेरियो इससे थोड़ा लंबा होगा। यानी कि अभी आपने देखी थी 12 कैंडल, तो इसमें जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 12 इंटू 4 ये कैंडल आएंगी। अब वो सारी की सारी कैंडल प्लस नहीं होंगी, थोड़ा हल्का फुल्का डाउनफॉल इसमें आपको दिखेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अप्रॉक्सीमेटली 26 कैंडल प्लस की बनी है, यानी बाइंग की बनी है, क्योंकि लंबे वाले टाइम फ्रेम में बुल फेज था। अगर इससे एक टाइम फ्रेम और पहले चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एक डाउनफॉल तो आ रहे हैं, चलते चलते एक डाउनफॉल तो आ रहे हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है। यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में एक ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। तो अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम में और चलें तो वहां पे भी आपको थोड़े बहुत डाउनफॉल आते हुए दिखेंगे, लेकिन मार्केट आपको अभी भी ऐसा ही रिएक्ट करता हुआ दिखेगा कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको मार्केट दिखेगा कि यहां से मार्केट आपके लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर से मार्केट राइट हैंड साइड के टॉप तक पहुंच गया।
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मार्केट गया है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मार्केट गया है, यहाँ से यहाँ तक जाने में आप लोग, क्या आप सेलिंग की साइड बैठ पाओगे? यस, अब आप सेलिंग की साइड ही बैठोगे। इसी को कहते हैं हेटेड बुल मार्केट, बिकॉज उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम में एक बहुत लंबा ट्रेंड है और पीछे वाले टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड नहीं है। और मैं आपको ये भी अभी एक्सप्लेन करूंगा कि जब मैं आपको टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा, जब मैं आपको टाइम फ्रेम एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में, तब आपको मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट कौन से टाइम फ्रेम में कैसे रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं इससे और छोटे टाइम फ्रेम पे चलूं, अगर मैं आवरली से 15 मिनट पे आऊँ, तो 15 मिनट में आपको और लंबा सीन ऐसा ही दिखेगा, जो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखेगी। 5 मिनट में आएंगे तो भी सेम सीन रहेगा, लेकिन जितना छोटा टाइम फ्रेम होता जाएगा उतना गिरावट का सीन थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा और मार्केट यूं करके ऊपर ही चल रही है। सिंपल सेंस में मार्केट एक बुल फेज की मार्केट है। 9,000 10,000 से मार्केट का बुल फेज स्टार्ट हुआ था, 8,500 से हमें जाके 9,500 में पता लगा कि मार्केट एक बुल फेज में एंट्री कर रही है, और मार्केट एंट्री कर चुकी है। हमने आपको अपडेट दिया, आपने वो अपडेट को समझा तो आपने ट्रेड किया, आपने नहीं समझा तो आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अभी मार्केट में ये जो ट्रेड है, यानी 2020-21 में अगर बेसिकली हम बात करें, तो 2020-21 के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट सीन है वो ये सीन है कि अभी शुरुआती स्टेज में 1-2 महीने में कोई भी गिरावट आपको बहुत लंबी चौड़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मार्केट एक गिरावट के फेज में है। हो सकता है बजट के लगभग आए, हो सकता है बजट के बाद आए, लेकिन मार्केट एक शार्प फॉल दिखाएगा आपको। फॉल होगा करेक्शन का, कोई भी क्रैश नहीं होगा। मार्केट आने को 12,500 तक भी आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे, मैं बहुत ज़्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हो सकता है यहाँ तक भी ना आए, 13,000 से वापस मुड़ जाए, और ऊपर के साइड में आपके 16,000 रुपये तक के टारगेट बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। 2,000 पॉइंट के लिए कौन से महीने में कौन सा टारगेट आएगा, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाता हूँ, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हम कि बुल फेज क्या होता है एंड बियर फेज क्या होता है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो बुल फेज क्या होता है, बुल और बियर फेज क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बुल फेज बेसिकली देखिए दोस्तों, एक किसी भी टाइम फ्रेम को आप पकड़ेंगे, अभी हम टाइम फ्रेम की बात भी करेंगे। हमारे कुछ टाइम फ्रेम में 1, 5, 15, आवरली, डेली, वीकली एंड मंथली। ये टाइम फ्रेम क्या मैटर करते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ये टाइम फ्रेम क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। एक कैंडल कैसे बनती है, कब बनती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। बुल फेज को या बियर फेज को, मार्केट के ट्रेंड्स को समझने के लिए आपको इन सारे टाइम फ्रेम का भी पता होना जरूरी है, इसलिए हम इन टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे, बुल और बियर फेज की भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक पर्टिकुलर 1 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, तो ये एक कैंडल बनी, चाहे ये ग्रीन कलर की है या ये रेड कलर की है। सेकंड कैंडल ये बनी, थर्ड कैंडल ये बनी, फोर्थ ये बनी, फिफ्थ ये बनी, सिक्स्थ ये बनी, सेवंथ ये बनी, एट्थ ये बनी, नाइन्थ ये बनी, 10th ये बनी, 11th ये, और ये आपको इस तरीके की कैंडल आती हुई दिखती हैं किसी भी स्क्रीन पे। ठीक है, अगर इन सब कैंडल को मैं ऐसे जोड़ूं तो आपको ये कहीं पे आता हुआ आके दिखता है। ठीक है, ये लाइनें आपको आती हुई दिखती हैं। अगर कोई भी कैंडल इस जगह से आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, तो इसको बुल फेज बोलते हैं। बुल फेज होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इसको बुल फेज बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन, हम लोगों की जज्बात को मैं समझता हूं, मैं आप लोगों की इमोशंस को समझता हूं, इसीलिए मैं इस तरीके के वीडियो लाता हूं। ये तो हम सबको पता है कि अगर यहां से यहां तक जा रहा है तो एक बुल फेज है, लेकिन क्या मैं इस पॉइंट पे एंट्री कर लूं, क्या मैं इस पॉइंट पे एंट्री कर लूं, मैं इस कैंडल को कैसे पकड़ूं, मैं इस कैंडल को कैसे पकड़ूं, और यहां से यहां तक का जो यहां पे मैंने एंट्री करी, ये मेरी एंट्री हुई, तो ये मेरा एसएल लग जाएगा। तो मैं इस एसएल का क्या करूं, इसी को स्मूथ करने के लिए, इसी को बेसिकली हमें एक प्योर सीक्वेंस में लाने के लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई, जिस चीज को आप स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। ये जनरल चीज है, आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं और इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूं।
हमने एक जनरल चीज बोली कि एक स्टॉक यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां तक अगर ये स्टॉक चल गया है तो आप ये मान के चलिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट जब तक कटेगा नहीं, ये ऊपर का रन कंटिन्यू करेगा। सेम हिसाब से अगर एक स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो जब तक ये दोनों लाइनें कटेंगी नहीं, मेरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक ये दोनों लाइनें कट नहीं जाती। यानी कि अब कोई भी चार्ट में, अब आप एक चार्ट को देखिए और इस चीज को समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक चार्ट यहां गया, यहां जाने के बाद यहां आया, यहां जाने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, और इसने इसको ब्रेक नहीं किया और यहां से रिवर्स हो रहा है। मैं इस पॉइंट पे एंट्री करने की बात कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट पे एंट्री करने की बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉस मैं इस पॉइंट पे रखूंगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर यहां तक नीचे आ सकता है, मेरा स्टॉप लॉस तब भी सिक्योर रहा। उसके बाद ऊपर चला गया, नीचे आया अपने प्रीवियस हाई लो तक। अब मैंने यहां पे एंट्री करी है, ठीक है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, मैं इसको कैरी करूंगा। कब तक कैरी करूंगा? जब तक कि ये ऐसे कंटिन्यू ऊपर 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 जाता जाएगा और जहां जाके ये खड़ा हो जाएगा, उसके बाद अगर ये डाउनफॉल में काटता है, मैं यहां पे एग्जिट करूंगा। ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ये मेरा एग्जिट पॉइंट था। अब अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं, एसएल की बात करूं, तो मैं एसएल को ऊपर के साइड में ट्रेल करता जाऊंगा इस पॉइंट पे। यहां पे आ गया इस पॉइंट पे, यहां पे आ गया इस पॉइंट पे, यहां पे आ गया इस पॉइंट पे, और यहां पे आ गया इस पॉइंट पे, ताकि मेरा यहां से यहां तक का जो बुल रन है, ये मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज और बताई है कि आप लोग क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए। हर बंदा एक बात बोलता है, हमें तो ये बता दो कि ये स्टॉक यहां गिर रहा है और ये यहां से मुड़ जाएगा, हमें ये एंट्री बता दो। मेरे को दोस्तों ये एंट्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरे को ये एंट्री बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक गिरा है और यहां से रिवर्स हो जाएगा, हो सकता है, अंदाजा है, लेकिन कंफर्मेशन है जब ये रिवर्स होके यहां तक पहुंच जाएगा, तब हमें पता लगेगा कि ये रिवर्स हो गया। निफ्टी, आप लोगों को पता है निफ्टी कहां तक गिरा? 7500 तक। 7500 तक गिरा। मैंने वहां पे सबको बोला था अपनी पोजीशन को होल्ड करो। अगर आपके पास पोजीशन आपने बना ली है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो होल्ड कर लो, क्योंकि अब नहीं पता क्या होगा, ठीक है। लेकिन आपको 9000 के लेवल पे मैंने आपको बता दिया, जैसे ही 9000 पहुंचा मैंने आपको बता दिया, अब अपनी पोजीशन में बाइंग शुरू कर दो। ये बाइंग का मौका है और यहां से निफ्टी आपको पलटता हुआ कभी नहीं दिखेगा। सेम हिसाब से जैसे 9 साढ़े 9000 पहुंचा था, हमने ये बाइंग का सिनेरियो आप लोगों को बताया। कैसे बताया? यहां से यहां तक गिर रहा है, हमें नहीं पता कि यहां से मुड़ेगा, यहां से मुड़ेगा, यहां से मुड़ेगा, कहां से मुड़ेगा, लेकिन जब मुड़ गया तो हमारे पास ये कंफर्मेशन थी कि यहां से निफ्टी मुड़ा है, तो अब ये नीचे नहीं आएगा, दिस इज द बॉटम। ये अब बॉटम लग चुका है, लग चुका है। इसी के लिए हम ये बाइंग और ये हम बुल एंड बियर फेज आपके लेकर आए हैं कि बुल फेज क्या होता है। एक बुल फेज की स्टार्टिंग हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं, आप लोग कितने ही टेक्निकल सीख लें, कितने ही फंडामेंटल सीख लें, लेकिन एक बुल फेज की स्टार्टिंग एंड ये आप लोगों के हाथ में नहीं है। इसी बात पे आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। तो यहां से जैसे ये मुड़ा, यहां पे आप लोगों को पता लग गया, यहां से ये मुड़ा, आपको यहां पे पता लग गया बुल फेज हैज एंडेड, तो यहां से लेकर यहां तक का आपने प्रॉफिट कमा लिया। ये आपका प्रॉफिट था, ये आपका प्रॉफिट था। यानी कि अगर टोटल बुल फेज 100% आप मानते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली 75% इनकम जनरेट कर लेंगे उस पर्टिकुलर बुल फेज की, अगर आप अपने इस कॉन्सेप्ट पे सिक्योरली बने रहते हैं तो आप बुल फेज की इनकम जनरेट कर लेंगे। मैं तो ये कह ही नहीं रहा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, मैं तो ये कह ही नहीं रहा आपको ट्रेड में लॉस होगा, मैं तो कह रहा हूं कि मैं पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकता, लेकिन मैं 75% तक का प्रॉफिट भी गेन कर लूंगा। यही चीज आपको मैं चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूं, यही चीज के लिए मैं आपके साथ लेकर आता हूं बहुत सारी वीडियोस। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो इस मार्केट में काम करते हैं। सेम हिसाब से एक बियर के सिनेरियो में
ये चार्ट ऊपर गया नीचे गया ऐसे चल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे या यहाँ पे पता लगा कि ये बियर मार्केट है, यहां से लेकर यहां तक का जो मूव है ये मैं गेन कर सकता हूं, ये मैं गेन कर सकता हूं, और यहां तक का मूव जो मुझे गेन करना है इसमें मेरा सफिशिएंटली इतना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है कि वो शायद आपकी पूरी जिंदगी में आप इतना नौकरी करके अपना बिजनेस करके नहीं कमा पाएंगे जितना आप एक फेज के पूरा फेज अगर आपने पकड़ लिया, अगर एक स्टॉक के साथ भी आप जुड़ जाते हैं और उसके बुल फेज और बियर फेज को आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो आप उतना पैसा कमा लेंगे। तो अब होता क्या है किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, 1 मिनट में कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं, 15 आवरली, डेली, वीकली या मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, उसमें 3 तरीके के फेज आते हैं। पहला फेज होता है बुल फेज, सेकंड फेज होता है बियर फेज, और थर्ड फेज होता है करेक्टिव फेज। ये बुल फेज, बियर फेज और करेक्टिव फेज में क्या फर्क है आप लोगों को ये अब एक्सप्लेन करता हूं मैं कि बुल फेज, बियर फेज और करेक्टिव फेज में फर्क क्या होता है, ये तीनों चीजें क्या काम करती हैं और ये हमारी जिंदगी में या स्टॉक मार्केट में क्या रोल प्ले करती हैं। अब इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक बुल फेज में जब भी एक स्टॉक है वो यहां से लेकर यहां तक मूव करेगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और अपने प्रीवियस हाई लो को काट नहीं पाएगा, प्रीवियस हाई लो को काट नहीं पाएगा, और जब तक वो काट नहीं पाएगा ये बुल फेज कंटिन्यू करेगा। सेम उस हिसाब से अगर एक स्टॉक बियर फेज में है तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा, नीचे आएगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, और अपने प्रीवियस हाई लो को काट नहीं पाएगा। यही बात हमने आपको बताई, इतनी बात आपको लॉजिकली समझ में आ गई होगी, आपको दिमाग में बस गई होगी, क्योंकि मैं इतनी बार बोल चुका हूं, इसीलिए मैं कह रहा था वीडियो को बार बार देखिए। एक बार नहीं, आप इस वीडियो को 10 बार देखेंगे, आपको ये पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको स्टॉक मार्केट से आप जितना नुकसान करके गए हैं, यहाँ पे आप एक एक शेयर में भी काम करके उससे ज्यादा पैसा कमा लेंगे। अब ये जो लाइनें नीचे की तरफ चल रही है, ये लाइन बियर फेज नहीं है, ये है करेक्शन, ये इसको कहते हैं करेक्शन। ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये है पूरी की पूरी करेक्शन। इसीलिए कहते हैं कभी भी मार्केट वन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर जाती है, नीचे करेक्ट होती है, रिट्रेस करती है, ऊपर जाती है, नीचे करेक्ट होकर रिट्रेस करती है, ऊपर जाती है, नीचे करेक्ट होकर रिट्रेस करती है। और अगर यहां पे ये नीचे चली जाए तो इसका मतलब फेज बदल गया, ये बियर फेज में कंटिन्यू करेगी। इसी को कहते हैं बियर फेज। यानी कि अगर एक स्टॉक हमेशा, मैं आपसे कहता हूं, ट्रेंड के साथ काम करिए, करेक्शन के साथ नहीं। करेक्टिव मार्केट में काम नहीं करेंगे, ट्रेंड के साथ काम करेंगे। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप मान लीजिए कि आप डेली के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, कब डेली यूज करना है वो सब चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप डेली के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, अब एक कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट करती है डे को, ठीक है। तो आपकी एक ये ट्रेंड चल रहा है, ये ऊपर का एक ट्रेंड चल रहा है। अब यहां से मार्केट नीचे आया और यहां से ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया। तो आप लोगों को ये पॉइंट पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट आप लोगों को नहीं पकड़ना। यहां पे रिवर्स में सेलिंग नहीं करनी, ये सेलिंग नहीं करनी। आपको करना क्या है, आप लोगों को ये नीचे आके जब ये वापस ऊपर जाने के लिए घूमेगा, आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, यहाँ पे बाइंग करनी है। यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी, यहाँ पे बाइंग करनी है। इस तरीके से आप लोगों को काम करना है। यानी कि आप एक ऊपर के ट्रेंड में जब एक स्टॉक चल रहा है, आप लोगों ने सबसे पहले एक चार्ट देखा, चार्ट देखने के बाद आप लोगों ने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया। ये टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना व्यू बनाया कि मैं डेली पे काम करूंगा। आपने डेली का टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया, डेली का आपने चार्ट ओपन कर लिया, डेली का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करके। अब इन सारे टाइम फ्रेम से आपको कोई भी मतलब नहीं रहा, आपने डेली का टाइम फ्रेम यूज कर लिया, चार्ट आपने सेलेक्ट कर लिया,
चार्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपने आइडेंटिफाई किया कि यहां से स्टॉक यहां तक ऊपर की साइड में जा रहा है, आपकी ट्रेंड क्लियर है, ट्रेंड एक क्लियर है आपके पास, ट्रेंड जो है वो बिल्कुल लॉजिकली आपको सब पता लग रही है, ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। अब जब आपको पता लग गया ट्रेंड क्लियर है, ऊपर का ट्रेंड है, ऊपर का ट्रेंड है, आपने एक दिन यहाँ पे बाइंग करी, यहाँ पे आपने सेलिंग कर ली, यहाँ पे आपने फिर बाइंग कर ली, यहाँ पे आपने फिर सेलिंग कर ली, बाइंग सेलिंग, लेकिन यहाँ पे आप लोग सेलिंग नहीं करेंगे, ये सेलिंग फ्रेश सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग कभी भी ये चीज नहीं जज कर पाएंगे कि ये कहां से वापस मुड़ेगा। हो सकता है ये यहां चला जाए, फिर यहां से इतना लंबा फॉल दे और फिर ऊपर जाए, जो कि मैंने निफ्टी का आपको दिखाया कि 2092 से लेकर 2001 तक हर्षद मेहता स्कैम आप सब लोगों ने देखा होगा। 1992 से 2001 तक मार्केट सीधी लाइन में ऊपर चला गया, ये आप लोगों ने देखा, ठीक है, मार्केट सीधी लाइन में ऊपर चला गया, लेकिन यहां की एक करेक्शन बाकी थी, मार्केट को इतना नीचे आना पड़ा करेक्ट करने के लिए। अब आप यहां पे इसको अपनी चार्ट में इस पॉइंट में रख के देखिए, आपने अपनी पोजीशन यहां काट ली ये सोच के कि यहां से टूटेगा, तो आप लोगों ने यहां पे अपनी पोजीशन काट ली और फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई, तो आप लोग सिक्योर थे क्योंकि आप लोग सेलिंग में नहीं आए, लेकिन आपने बाइंग की पोजीशन को काट लिया, आपको प्रॉफिट कम मिला, चलेगा, नुकसान लॉस नहीं चाहिए, सिंपल बात, प्रॉफिट कम मिले चलेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं चाहिए, अकाउंट में एक भी बार लाल निशान चाहिए ही नहीं। यही मेरा टारगेट है कि मेरे को अपने अकाउंट में लाल निशान चाहिए ही नहीं, किसी भी शर्त पे मुझे लाल निशान नहीं चाहिए। अब यहां पे आपने अपनी पोजीशन काट ली, अगर यहां पे आपने फ्रेश सेलिंग करी होती तो यहां से लेकर यहां तक का जो गेन था, यानी ये जो लॉस का एरिया था, ये आप लोगों के हाउस तक सेल करवा देगा अगर आप लोग इस तरीके से काम करेंगे तो। इसीलिए मैं कहता हूं यहां पे आप कोई भी करेक्टिव फेज में काम नहीं करेंगे, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हुए काम करेंगे, जब भी करेंगे ऐसे ऊपर जाते हुए हमेशा बाइंग करेंगे, सेलिंग कभी नहीं करेंगे। बाइंग कहां करेंगे, जब भी एक रिट्रेस होकर रिवर्स हो रहा हो वहां पे बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे इस लाइन के नीचे का, और यहां से यहां तक का एंजॉय करेंगे प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आपको लेना है ये आपका टारगेट बताएगा, ये आप लोगों के ऊपर सेट है कि आपने यहाँ पे मान लीजिए आज की डेट में आपने रिलायंस को प्लस किया होता 900 रुपीज पे, या एग्जांपल में हम निफ्टी का लेके चल रहे हैं क्योंकि निफ्टी का हम चार्ट भी देख चुके हैं पहले, आपने 9500 रुपीज पे निफ्टी को प्लस किया होता और आपने टारगेट लगाया होता 10,500 का कि मैं 10,500 पे मैं इसको भेज दूंगा। मैं डेली का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, ये वाला, और इसका टाइम पीरियड मैं सेलेक्ट करता कि मेरे को 2 महीने के लिए होल्ड करना है, ये मैं सेलेक्ट करता, मेरा 9400 का स्टॉप लॉस बनता और मैं ये पोजीशन को एंट्री कर लेता। तो यहां पे आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन निकलते हैं, या तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट और कॉस्ट प्लस मार्जिन के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सिनेरियो, कि आप लोग यहां से अब 10,500 पे आने के बाद आप लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या है, अब आगे मार्केट क्या मूव करेगी, अब आप लोग यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन कंटिन्यू करना चाहते हैं या उसका स्टॉप लॉस कहां करना चाहते हैं। मान लीजिए 10,500 पे आपका टारगेट था, अब आपको लगता है कि 10,500 पे आते आते, मैं इसको चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये आपका सिनेरियो था 9500 का, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, और यहाँ पे आने के बाद 10,500 का लेवल बना। अब आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, आप डिसाइडेड मोड में हैं कि क्या मुझे स्टॉप लॉस इस जगह पे लाना है, यहाँ पे एसएल बनाना है और इसको और ऊपर जाने का वेट करना है, या अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करके पैसे को एग्जिट कराना है और एग्जिट करके कैश को घर लाना है और अगली कोई एंट्री आएगी उसका वेट करना है, ये आप लोगों के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आप सेलिंग करके नहीं बैठेंगे, सेलिंग करेंगे आपको मार देगा ऊपर ले जाके। इसलिए मैं बोलता हूँ निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में है, आप लोग बाइंग करिए, दबा के करिए, लेकिन वेट करके अपनी करेक्शन का वेट करिए, स्टॉप लॉस स्टिक लगाइए और अपना काम करिए। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम फ्रेम क्या होते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम कौन से पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं, ये हम आगे समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले जिस भी टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, टाइम फ्रेम मान लीजिए आपने 1 डे का सेलेक्ट किया है, तो एक कैंडल पूरे चार्ट में जो भी आपको कैंडल दिखेगी, एक कैंडल रिप्रेजेंट करेगी 1 डे को। ठीक है, अगर आपने यहां पे मंथली चूज किया है तो एक कैंडल रिप्रेजेंट करेगी मंथ को। अगर आपने यहां पे मिनट चूज किया है तो एक कैंडल रिप्रेजेंट करेगी मिनट को। ठीक है, अब आप एक चीज सोच के देखिए कि जो सेंटिमेंट्स हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेंटिमेंट प्राइस बनाते हैं, सेंटिमेंट मूव बनाते हैं और सेंटिमेंट सब चीजें बनाते हैं, और सेंटिमेंट को बनाता कौन है? टेक्निकल और फंडामेंटल। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो सेंटिमेंट क्रिएट होते हैं वो होते हैं कि 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए यूज होता है, 15 मिनट और आवरली का टाइम फ्रेम अप्रोक्सीमेटली डे ट्रेडिंग, 2 डेज ट्रेडिंग, शॉर्ट पीरियड ट्रेडिंग एंड बीटीएसटी, एसटीबीटी के लिए यूज होता है। पर्टिकुलरली ये टाइम फ्रेम ऐसे क्यों बने हैं? क्या होता है कि अगर आप 9:15 से लेकर 3:15 तक की बात करेंगे तो यहां से यहां तक अगर आप काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स का ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 6 आवर्स में अगर बात करेंगे तो 60 मिनट 1 आवर में होते हैं, और अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 360 कैंडल्स हो जाएंगी 1 मिनट की। ये चार्ट में आपको दिखेंगी। तो अगर इतनी लंबी 360 कैंडल हैं, 360 कैंडल्स हैं एक दिन के चार्ट में, तो आप लोग अब एज्यूम करके देखिए कि उसमें एक ट्रेंड भी आएगा, करेक्शन भी आएगा, ट्रेंड भी आएगा, करेक्शन भी आएगा, और हो सकता है ट्रेंड आए, ट्रेंड बुलिश ट्रेंड हो, करेक्ट हो, बियर फेज में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको पूरा चार्ट दिखेगा। इसीलिए वो लोग इंट्राडे जो प्लेयर होते हैं वो 1 मिनट और 5 मिनट को प्रेफरली यूज करते हैं। कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस से आप पता लगा सकते हैं, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली थिंग है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। कहीं पे किसी बुक में आपको ये सारी चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी चीजें पता लगती हैं। तो आपको ये जो 360 मिनट है ये इन दोनों के लिए यूज होते हैं। अब अगर किसी को इतना लंबा चार्ट नहीं देखना और उसको बीटीएसटी करना है, यानी आज बाय करना है कल सेल करना है, कल सेल करना है, तो वो ये वाला टाइम फ्रेम यूज करता है। हम लोग जो स्विंग ट्रेड करते हैं, यानी कि जो स्विंग में काम करते हैं, जो स्विंग में काम करते हैं, यानी कि 1 मंथ का ट्रेड, 15 डेज का ट्रेड, वो लोग हमेशा डेली का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, डेली टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अगर मुझे 6 मंथ से लेकर 1.5 ईयर्स तक का एक ट्रेड डालना है तो मैं हमेशा वीकली चार्ट को प्रेफर करता हूं। अगर मुझे 5 साल और अबव का ट्रेड डालना है या मल्टी बैगर ढूंढने हैं, मल्टी बैगर का मतलब समझ जाइए, मल्टी बैगर का मतलब है कि एक स्टॉक आज 10 रुपए का है, वो 10 साल के बाद 100 रुपए का हो जाएगा। इसी को कहते हैं मल्टी बैगर। 10 टाइम्स 20 टाइम्स के रिटर्न देने वाले स्टॉक। अगर ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने हैं तो आप मंथली का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, मंथली का टाइम फ्रेम प्रेफर्ड है। ये सारे टाइम फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं, इन टाइम फ्रेम का रेलेवेंस क्या है? बेसिकली जितना लंबा टाइम फ्रेम होता जाएगा ट्रेंड उतना क्लियर दिखेगा, जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा ट्रेंड उतना ही क्लियर दिखेगा, उतना ही सिक्योर दिखेगा जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा। अभी मैंने आपको निफ्टी का चार्ट दिखाया था, मंथली का चार्ट मैंने आपको दिखाया था, और मैंने मंथली के चार्ट में आपको बोला था कि अगर एक बार निफ्टी ऊपर चलना शुरू हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली 12 कैंडल बनाएगा। 12 कैंडल का मतलब हुआ, आप 12 कैंडल का मतलब समझिए, 12 कैंडल का मतलब हुआ 1 ईयर के लिए वो पॉजिटिव रहेगा, यानी एक साथ पॉजिटिव आएगा, हल्का सा करेक्ट करेगा, फिर एक साल पॉजिटिव आएगा, हल्का सा करेक्ट करेगा, फिर एक साल पॉजिटिव आएगा, हल्का सा करेक्ट करेगा, फिर एक साल पॉजिटिव आएगा, हल्का सा करेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो स्टॉक 12,000 का या 11,000 का था वो अभी पहले फेज में 14,000 तक तो पहुंच गया है। कहां से?
7,000 से, यानी यहां से डबल के अप्रोक्सीमेटली तो हो ही गया है। आप ऐसा समझ सकते हैं, डबल तो हो ही गया है। और 14,000 से नीचे आया मान लो 13,000 तक, वहां से फिर डबल होगा, यानी 13 26,000, 26,000 के बाद फिर नीचे आएगा अप्रोक्सीमेटली 20 के, फिर डबल होगा। तो इस तरीके से मार्केट चलेगा। ये बहुत बड़ा फिगर आपको लग रही होगी, क्योंकि ये इंडेक्स है तो इतना डबल होना पॉसिबिलिटी नहीं रखता, यानी कि डबल होना पॉसिबिलिटी नहीं रखता। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि नीचे आया है 13,000 तक नीचे आएगा तो अप्रोक्सीमेटली 16,000 तक के ऊपर के टारगेट आपको 15,000 15,500 से 16,000 तक के आपको टारगेट ऊपर को देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप एक स्टॉक का चयन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरी एक रिसेंट में एक सब्सक्राइबर से हमारी बात चल रही थी, उन्होंने कमेंट किया था कि एशियन पेंट कहाँ रुकेगा। मैं आपको यही चीज बताना चाहता था, इसीलिए मैंने उस दिन आपको कमेंट में बोला था कि आप एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो आप ही के लिए है और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखिए, आपने बोला कि ये स्टॉक अब कहाँ रुकेगा। अब आप उसका एक काम करिए, मंथली का टाइम फ्रेम खोलिए, मंथली का टाइम फ्रेम खोलिए और देखिए क्या उसकी 12 14 15 कैंडल पूरी हो गई हैं। अगर हो गई हैं तो हल्का सा करेक्शन हो सकता है आ जाए, उसके बाद फिर एक और शॉट ऊपर का लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूं ट्रेंड को समझिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लाता रहता हूं, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ आगे बढ़ सकें और आप लोग देख सकें। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हेटेड बुल मार्केट क्या होती है और हेटेड बुल मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्या होती है हेटेड बुल मार्केट। हेटेड बुल मार्केट में मैंने आपको बताया कि बुल मार्केट क्या होती है, बियर मार्केट क्या होती है। अब इसी के बारे में बात करेंगे, हेटेड बुल मार्केट ये शब्द है क्या और ये शब्द आया कहां से। मैं आप लोगों की निगाह डलवाना चाहूंगा एक ऐसे चार्ट पे जो आप शायद आप लोगों को ना पता हो, तो मैं आपको बताता हूं। यूएस की मार्केट में 2009 में एक बुल फेज और बुल रन आया था। वो बुल रन हमारी मार्केट से कैसे सिमिलर है, टेक्निकल एनालिसिस में इसका काम क्या है, ये सारी बातें मैं इसी वीडियो में करूंगा, अभी करूंगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हेटेड बुल मार्केट बेसिकली एक बुल फेज का एक लंबा वर्जन है। मतलब क्या हुआ, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बुल मार्केट जो होती है वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको बहुत बार ये एक बात बताई है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें मैं काम कर रहा हूं, वो 5 मिनट हो सकता है, वो 15 मिनट हो सकता है, वो आवरली हो सकता है, वो डेली हो सकता है, वो वीकली हो सकता है, वो मंथली हो सकता है। अब ये जो सारे टाइम फ्रेम हैं ये बने क्यों, ये आप लोगों को गौर करना पड़ेगा कि ये जो सारे टाइम फ्रेम हैं ये बने क्यों हैं। ये टाइम फ्रेम किसी ना किसी चीज को बेस मान के ही तो बनाए गए होंगे। 5 मिनट का मतलब क्या है, आपको साइकोलॉजिकली चलना पड़ेगा, आपको सेंटीमेंट्स मार्केट में बहुत मैटर करता है। ये मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं, मार्केट प्योर सेंटीमेंट्स पे चलता है। सेंटीमेंट अच्छा है, सेंटीमेंट बनाता कौन है, सेंटीमेंट्स दो चीजों से बनता है, फंडामेंटल एनालिसिस से और सेंटीमेंट बनता है टेक्निकल एनालिसिस से। यानी ये दोनों जो चार्ट हैं ये किसको बनाते हैं, ये सेंटीमेंट्स को बनाते हैं और सेंटीमेंट्स जो है वो मार्केट के प्राइस को मूव करता है। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल अभी हम आज की डेट में कोरोना वायरस से उभरते हुए वैक्सीन के इंतजार में खड़े हैं और इसी टाइम पे कहीं कोई किसी एक देश में कोई ऐसा वायरस दोबारा से हिट कर जाए जिससे वो पूरा का पूरा कंट्री खत्म हो जाए। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो, लेकिन लेट से दिमाग है कुछ भी एज्यूम कर सकता है। जब चाइना वाले आपके कॉकरोच खा सकते हैं, इंसान को खा सकते हैं, तो मैं तो एज्यूम ही करने की बात कर रहा हूं, तो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं। तो एक किसी कंट्री में ऐसा कुछ हो गया, उसका इंपैक्ट आपकी मार्केट पे क्यों पड़ रहा है, क्या वो कंट्री आपसे अफेक्टेड थी। लेट से वो कंट्री आपसे इतना दूर है, इतनी छोटी कंट्री है जिसका आपके शेयर मार्केट पे कोई भी लेना देना नहीं है, आपके प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके इंपोर्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, आपके एक्सपोर्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, स्टिल आपका मार्केट तब भी टूटेगा। क्यों टूटेगा, इसी के पीछे दो कारण आते हैं। पहला, आपके जो सेंटीमेंट्स हैं वो बदल गए। क्यों बदल गए, क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट आया, एक न्यूज का इंपैक्ट आया, इस वजह से वो सेंटीमेंट बदला और जब सेंटीमेंट बदला तो प्राइसेस में मूवमेंट आया।
मूवमेंट वो डाउनफॉल भी हो सकता है, वो अपफॉल भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं एक जो प्राइजेस हैं वो अल्टीमेट एट द टॉप है, उसको बनाने वाले दो हैं। पहला, प्राइजेस को बनाने के लिए सेंटीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सेंटीमेंट बनाने के लिए टेक्निकल वाला भी सेंटीमेंट बना सकता है, देखो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सारे इंडिकेटर ये बोल रहे हैं, ये सेंटीमेंट टेक्निकल बनाता है। फंडामेंटल अपने रिजल्ट से सेंटीमेंट बनाता है, अपनी न्यूज से सेंटीमेंट बनाता है। ये दोनों चीज मिलकर सेंटीमेंट बनाते हैं, सेंटीमेंट प्राइस को अफेक्ट करता है। दिस इज द अल्टीमेट गेम। इसी बात पे आते हैं, जो एक सेंटीमेंट था वो सेंटीमेंट ये था 2009 में जब बुल रन शुरू हुआ था यूएस की मार्केट में। तब यूएस की मार्केट में नंबर्स खराब थे, आपका सब कुछ खराब था, लोग कहते रहे, लोग चिल्लाते रहे, लोग पिटते रहे कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है। जैसे आज की डेट में आप कहते हैं ना, एशियन पेंट क्यों ऊपर जा रहा है सर, ये एशियन पेंट क्यों ऊपर जा रहा है, ये कब रुकेगा, ये कहां रुकेगा। मैं आपको तब भी बोलता हूं कि यहां से मूवमेंट आ सकता है, लेकिन जब तक मूवमेंट कंफर्मेशन नहीं देगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग वहीं पे ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इमोशनल हूं। मार्केट आपको दिखाती है देखो मैं गिरा, देखो मैं गिरा, देखो मैं गिरा, लेकिन जब आप लोग गिरने की पोजीशन बनाते हैं, यानी आप सेलिंग साइड में बैठते हैं, तो मार्केट आपको वहां से ऊपर ले जाता है और आपकी पोजीशन को स्टॉप लॉस में बुक कराता है। यही मार्केट का गेम है। एक बात देखिए ना, अगर मार्केट, मैं आपसे बहुत बारी बोलता हूं मार्केट इज नॉट सो सिंपल। ये आपके लिए रखा हुआ केक का पीस नहीं है दोस्तों, जो आप आएंगे, उठाएंगे और खा लेंगे। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, आपको अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। उस सारी चीजों को मिला के आप अपने अंदर एक कन्विंसिंग पैदा करेंगे कि आपको ये स्टॉक बाय करना है। बाय करना है तो इसका टारगेट क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा और किस प्राइस पे आप बाय करेंगे, वहां से कितना पीरियड तक आप रुकेंगे, उस स्टॉक में कितना लंबा आप होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद आप कहां पे इसको एग्जिट करेंगे, क्या आपका टाइम पूरा होने पे एग्जिट करेंगे, प्राइस पूरा होने पे एग्जिट करेंगे, और दोनों ही चीजें नहीं होती तो आप कहां एग्जिट करेंगे। ये सब चीजें आपको पहले प्लान करनी पड़ेंगी, तब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और जब आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो जो आपने लिस्टिंग बनाई है कि मैं यहां पे इस पॉइंट पे एग्जिट करूंगा, या इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, इस पॉइंट पे टारगेट लगाऊंगा, उन चीजों से पहले आप उस ट्रेड को छेड़ेंगे नहीं। यही नियम है दोस्तों, यही है इमोशनल। जो आप इमोशनल हैं उसको आपको साइड में रखना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा। यही है डिसिप्लिन जो आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये डिसिप्लिन अपना सकते हैं तो इस मार्केट में पैसा बिखरा हुआ है आप लोगों के लिए, आइए उठाइए और घर ले जाइए। यही नियम है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे हेटेड बुल मार्केट की। हेटेड बुल मार्केट का जो सीन है वो ये है कि देखिए, मैंने आपको बताया बुल रन। बुल रन मैंने आपको एक्सप्लेन किया बुल रन क्या होता है। अब बुल रन एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है तो वो कितना चलेगा ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर 15 मिनट में है तो कितना चलेगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। 1 मंथ में है तो कितना चलेगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। डेली में, वीकली में और मंथली में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन अब आप अपने दिमाग को दौड़ाइए और अपनी एजम्पशन को आंखें बंद करिए, वीडियो को सुनते हुए अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए कि अगर आपका जो बुल रन है, जो बुल फेज है, अगर वो मंथली के टाइम पीरियड में आता है तो क्या होगा। बस आप इस चीज को एनालाइज कर लीजिए। आप सिर्फ इतनी सी चीज को पकड़ लीजिए और आप अपने दिमाग को एनालाइज करिए कि अगर मंथली टाइम फ्रेम में एक बुल फेज आया, यानी कि कम से कम 7 से 10 कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल होंगी, और वो 7 से 10 से 20 कैंडल जो हैं वो ग्रीन कलर की बनेंगी, क्योंकि मंथली का टाइम फ्रेम हम यूज करते हैं 5-7 साल में, तो एटलीस्ट 5 से 10 कैंडल तो इसे ग्रीन बनानी ही है। ग्रीन कैंडल अगर मंथली के टाइम फ्रेम में बनेंगी तो सोचिए वो वीकली में क्या होंगी। वो वीकली में 25 कैंडल होंगी। वो डेली में क्या होंगी, वो डेली में तो रेगुलर 25 क्या, उसमें 50 कैंडल भी एक्सीड कर जाएंगी। हो सकता है 1-2-3 दिन बीच में एक नेगेटिव सा ट्रेंड बने, लेकिन वो बिगड़ा नहीं, वो ट्रेंड चलता रहा। वो आपको हल्का सा स्विंग देगा, इतना लंबा स्विंग नहीं देगा। इसी को कहते हैं हेटेड बुल मार्केट। यानी कि आप जिस टाइम फ्रेम को देख रहे हैं उससे पहले के टाइम फ्रेम में जब एक इतना लंबा ट्रेंड हो जाए,
इतना लंबा ट्रेंड हो जाए जहां पे आप लोगों को ये लगना शुरू हो जाए कि अब ये मैं सब कुछ ना सही, लेकिन मैं कुछ भी बोले मैं तो इसे बेच ही सकता हूं, मैं तो इस भाव पे इसको खरीद ही नहीं सकता। वही है हेटेड बुल मार्केट। यानी कि आज की डेट में 14,000 रुपए पे निफ्टी खड़ा है। अगर निफ्टी यहां से 14,000 से 15,000 आ जाए, अगर यहां से निफ्टी 14,000 से 15,000 आ जाए, तो आप लोग क्या बोलेंगे? मैं निफ्टी को अब खरीद ही नहीं सकता, मैं तो इसे बेचूंगा ही। मैं कोई भी सेंटिमेंट नहीं जानता, मैं न्यूज नहीं जानता, मैं टेक्निकल नहीं देखूंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं तो सिर्फ निफ्टी को बेचूंगा ही। ये आप लोगों के माइंड में जब छप जाएगा ना, इसी को कहते हैं हेटेड बुल मार्केट। लेकिन आप लोग इसको मंथली में जाके देखेंगे तो ये एक सिंपल बुल रन है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, लेकिन उससे पहले वाले टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है ये आप लोग एज्यूम नहीं कर सकते। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ आपको और समझाता हूं। मान के चलिए कि आप एक स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडर हैं। स्विंग ट्रेडर के केस में आप एक स्टॉक में काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं महीने 1.5 महीने के लिए, जो कि जिस तरीके की मैं आपको एडवाइजरी देता हूं, वो स्विंग ट्रेडिंग पे आप महीने 1.5 महीने की स्विंग के लिए काम करते हैं। डेली के चार्ट में एक मूवमेंट शुरू हुआ और वो मूवमेंट 5 से 7 कैंडल का था, यानी 7 कैंडल का बुल रन शुरू हुआ, और वो हमें बाई चांस की बात है, वो हमें पता लग गया और हम उस बुल रन को एंजॉय करने के लिए आ गए और हमने अपनी पोजीशन बना ली। लेकिन हमारे साथ में एक बंदा बैठा था, उसने बोला मैं तो इंट्राडे करूंगा और इसी बुल रन को देखूंगा। तो एक दिन पहले दिन वो बाइंग पोजीशन डालेगा, खरीद लेगा, शाम को एग्जिट कर लेगा, प्रॉफिट घर ले आएगा, गुड। सेकेंड डे खरीद लेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा, घर ले आएगा, गुड। थर्ड डे खरीद लेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा, घर ले आएगा। चौथे दिन खरीद लेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा, घर ले आएगा। लेकिन पांचवें दिन अगर हल्का सा भी उसके प्राइस में मूवमेंट आया तो उस स्टॉक को खरीद नहीं पाएगा, वो उसको बेच के बैठेगा और डेली में वो फिर ऊपर चलेगा और डेली में ऊपर चलने के बाद उसके कपड़े फाड़ देगा, क्योंकि वो 4 दिन का जो प्रॉफिट है वो एक दिन में देके आएगा, क्योंकि वो उस दिन 3 गुनी क्वांटिटी से बेचेगा, 4 गुनी क्वांटिटी से बेचेगा और वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अपना साफ कर देगा, अपनी कैपिटल भी साफ कर देगा। इसी को कहते हैं हेटेड बुल मार्केट। ये छोटे टाइम फ्रेम में छोटी होती है, बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी होती है और उससे बड़े टाइम फ्रेम में उससे बड़ी होती है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हमारे चैनल के साथ में। आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए पारस मुलादिया। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।